ही लेते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं। हाँ 55 एकर्स का प्रोजेक्ट है मेरा। हाँ मेडिसिनल फार्मिंग एंड मेडिसिनल पंचगव्य डेवलपमेंट, एक्यूप्रेशर, दवाओं बीमारी ठीक करो, पंचगव्य का कैंसर बीमारी का जो इलाज है जिसमें बहुत पंचगव्य कुछ से किए होता हैं है, सर। और मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, हीलिंग, किसी का कोई बीमारी हो ऐसे झाड़ दो बीमारी ठीक हो जाएगा, है ना। और तो इस प्रकार का वहाँ सेंटर मेरा सपना था, नहीं कर पाया, कोरोना में मेरा डैमेज हो गया सारा। मेरा जो एक सावलिन टेम्पल है ना, ऐसे ही एक सपना देखा था और उसको करने के लिए सर को लेके भी गया था। मेरे पास 180 बच्चे थे, 180 बच्चे कराटे एंड योगा एंड गुरुकुल का, लेकिन कोरोना में ऐसा मारा कि और खड़ा नहीं कर पाया, तो उस समय से डैमेज हो गया, क्योंकि सारा पेमेंट करो, टीचर पेमेंट करो, लेबर पेमेंट करो, हो नहीं पाया। तो लेकिन हम लोग उसका वीडियो आप जाके मेरे साइड में देख सकते हो, मेरा यूट्यूब में संजय कैपिटल जी 75, संजय जी 75, 77 चैनल चलता है, 77, ठीक है। इनका एक हम लोग प्रोग्राम कराएंगे ऑडिटोरियम में, ठीक है, बैठ के ये कुछ हम लोग को टिप्स देंगे कराटे के बारे में। ये कराटे से बहुत अंदर तक साइंस से पढ़े हैं कराटे का, ठीक है, और हमको कभी भी बुलाते हैं हम ना नहीं करते हैं। एक हम दोनों भाई है, समझ लो। मैं इन्हीं के घर में खाया पिया, जब भी टाटा आया इनके घर में खाया पिया, सोया, जब अपना घर बरम में समझा। रहते थे ना, इनका माताजी पिताजी बहुत प्यार करते थे मेरे को, मतलब आज से ये 20-25 साल के पहले की हाँ, बात, 27 साल पहले की बात, ठीक है, 27 ईयर बैक। आप लोग को हम बोले थे ना, इनके बारे में, इन्हीं के बारे में बता रहे थे। तो आप लोग का एक तो क्लास करेंगे, हम लोग कराएंगे, सर को अलग से बुलाएंगे। और कराटे का बारे, देखो सही बात बोले, देखो माइंड मत करना, ये बीमार आदमी बीमार क्यों पड़ता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ तो है। तो वही बोला सर, हम लोग क्यों बीमार नहीं पड़ते। सर भी बोल रहे हैं, हमारे सर भी बोल रहे हैं, मलेशिया के सर भी बोल रहे हैं, कुछ तो कारण है, या कुछ टाइमिंग गड़बड़ा है, कुछ बहुत सा रीज़न है, एक्सक्यूज नहीं करना है इसमें, एक रियलिटी पे बात। जो लोग पकड़ लो, मार्शल आर्ट किया है ना, बॉडी को हिट मनीष किया, इधर आओ, बॉडी को टेम्परेचर में लिया, पकड़ लो, अभी काता किया, किक किया, पंच किया और पूरा पसीना निकाल दिया, ताव वाव दिखा के देखो हम सांड, कूल डाउन नहीं किया। रिटर्न बैक उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। गाड़ी चलाए हो, कोई कार है किसके घर में, फर्स्ट गियर डाला, सीधा फिफ्थ डाल सकते हो, तो बीच में क्या है, एक न्यूट्रल दिया है। तो जो आदमी अपना गाड़ी को न्यूट्रल में लाना नहीं जानता और डायरेक्ट गियर में गियर जाता है, तो गियर बॉक्स खराब नहीं, टूट ही जाता है, ब्रेकडाउन, सीधा सीज। कभी डाल के देखना, फ्रंट गियर में डाला और सीधा बैक गियर घिस दो, एक साथ, ज़्यादा नहीं, 80,000 90,000 तक खर्चा बैठेगा। तो तुम्हारा ब्रेकडाउन, गियर खराब हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, शट डाउन हो गया, क्योंकि तुम न्यूट्रल करना नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है। तो हमारे उड़िया में एक तो डायलॉग है कि बिछा मंत्र नहीं जानता है, सांप गात में हाथ घुसाता है। मनोरंजन कहाँ, तो हम सबका यही हालत है, जो थोड़ा बहुत कहीं यूट्यूब वाला गुरु बना लिए, थोड़ा बहुत इधर का गुरु बना लिए, तो ये लोग का दारू पी के गुरु बना है। समझ में रहे, क्योंकि बचपन से मैं देखा हूँ, आज से नहीं, इनका लड़ाई, अगर आज इतना सारा ब्लैक बेल्ट खड़े हैं तो ऐसा नहीं खड़ा हुआ है कि इनका उस प्रकार का मेहनत और सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है। समझ में आ रहा है। तो वो जो ज़रूरी चीज़ है, तो आप लोगों को मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आप भी बढ़ो और सर भी बढ़ें। आप लोगों के लिए सर चिंता कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ब्लैक बेल्ट हुए तो क्या मिला, ये जो काला पट्टी बांधे हो इसे क्या मिला, ये प्रश्न आज जाके घर में करना। और जो एक्सपीरियंस मिला, जो अनुभव आया, आप ईमानदारी से, कसम से, आप हर दिन कोशिश करना कम से कम 1, कम से कम 10 को सुनाने के लिए। बोले कहाँ सुनाएंगे सर, जहाँ जाते हो। अपने लिए बोलोगे ना तो शर्म लगे कि देखो हम कराटे ब्लैक बेल्ट हैं, मार देंगे, तेरा 32 तोड़ देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन बोलोगे देखो मेरा एक गुरु सरजू सर है, बहुत अच्छा सर है, हमको हाथ पकड़ के सिखाया और भाई जैसे प्यार दिया, बाप जैसे आशीर्वाद दिया और यहाँ तक पहुँचा के खड़ा कर दिया। आज आपको समझ में नहीं आएगा, कल जब ना ज़िंदगी का सबसे पिकुलियर टाइम आ गया होगा। मेरा 2 ब्लैक बेल्ट थे उस समय का बता रहा हूँ, एक चंपा है और एक अंबिका। एक हजारीबाग में शादी की है और एक विधवा हो गई। तो जब उसका हस्बैंड मर गया, किडनी उडनी फेलियर हो के सब कुछ बिक गया, घर द्वार जमीन बाड़ी सब बिक गया, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। मेरे को आके बोला, मैं स्कूल में फ़ोन कर दिया, जाओ वहाँ सिखाना। और आज के डेट में वो महीना का 30,000 रुपया से 40,000 कमा लेती है, राउरकेला जैसे छोटे शहर में। टाटा होता तो और कमा लेती। कंसेप्ट समझो,
ये जो आज सरजू सर से तुम लोग सीख के जा रहे हो सकता है आज काम नहीं दे, लेकिन याद रखना जब आपका ऐसा इमरजेंसी टाइम रहेगा उस समय ये काम में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आज के कलयुग में किसी को मार थोड़ के दांत उन तोड़ दो और वो सनी देओल जैसे 2.5 किलो का हाथ बना दो, वो बेकार बात है। लेकिन ज़िंदगी में लड़ाई सिखाता है। लड़ाई क्या सिखाता है? मेरा एक अपना मतलब दोस्त है ये जो मेरे साथ ब्लैक बेल्ट हुआ था, आलोक बेहरा बोल के, इज नाउ इंजीनियर इन राउरकेला स्टील प्लांट। उसका क्या हुआ ना, दोस्ती दोस्ती हम लोग विश्वास कर लेते हैं। तो क्या हुआ, अपने दोस्त समझ के कोऑपरेटिव में ना 1 लाख, फिर दूसरा 6 साल में 1 लाख, 3 साल में 1 लाख, ऐसा करके 5 लाख दे दिया तो कोई पेपर नहीं रखा। तो जो कोऑपरेटिव वाला जो दोस्त था उसका, वो बेईमान सिंह यादव था, प्रचंड बेईमान। वापस नहीं किया। जब मांगने गया कि मेरा बहन का शादी है, पैसा दे, बोला नहीं देंगे, नहीं दिया तुम जाओ, हाँ जाओ। तो अल्टरनेटली क्या हुआ जानते हो, वो सुसाइड करने जा रहा था। तो मेरे पास आया, बोले अरे यार क्या बात, लड़ो उसके साथ। लड़ा, केस किया, वो क्या, वो मेरे हम लोग पैसा दिए, उसका बहन का शादी करा दिए। 8 साल के बाद पैसा निकाला तो आखिरी में उसको पूछा गया, देख आलोक तुम ब्लैक बेल्ट हुआ, तुम इतना दूर पहुंचा, फ़ायदा क्या हुआ? बोला यही फ़ायदा हुआ कि हम आखिरी तक हारे नहीं और लड़ के जैसे भी उससे पैसा निकाले। आदमी को ज़िंदगी में क्या बनाता है? लड़ाकू बनाता है। मार्शल आर्ट तुम्हें हराएगा नहीं, पीछे लेगा नहीं, किसी भी कीमत में, किसी भी कंडीशन पे तुम आगे बढ़ोगे। ये मार्शल आर्ट देता है आदमी के अंदर एक फाइटिंग टेंडेंसी। लेकिन मैं जिस मेडिटेशन का बात करने आया हूँ, मैं जिस योग निद्रा का बात करने आया हूँ, मैं जिस न्यूट्रल का बात करने आया हूँ, इसका मकसद एक ही है कि अभी तक तुम एक हाथ में पंच मार रहे थे, अभी तक तुम पैर में किक मार रहे थे। इस हड्डी मसल का पावर कितना है? इस हड्डी और मसल्स का पावर कितना है? मैक्सिमम कोशिश कर करके 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 25 पाउंड। लेकिन जिस दिन ये मारेगा पंच, ये मारेगा पंच, जानते हो यहाँ पर 6 टर्बाइन है, षड़चक्र इसको बोलते हैं, नेट में ढूंढ लेना, तुम्हारे अंदर है, षड़चक्र बोलते हैं। जिस दिन उस टर्बाइन को जगा लोगे और उस पंच को मार लोगे, फिर सामने वाला खड़ा होने का संभावना नहीं रखेगा। इवन एक मार्शल आर्ट का ओरिजिनल लास्ट टेक्निक जो शाओलिन मॉन्क में बताते हैं कि जो ख्याई करते हो, क्यों करते हो ख्याई क्यों करते हो? क्या पावर जनरेट करोगे? चलो जनरेट करके दिखा दो। ब्रीदिंग अंदर से जब हम लोग पंच करते हाँ हैं, सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हो, बट दैट इज़ नॉट एनफ। एक्चुअली इसका पीछे जो रहस्य है, अगर आप पढ़ोगे बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल बुक है, मार्शल आर्ट एंड स्पिरिचुअल, उसमें जाओगे तो एक बार दहाड़ा तो सामने वाला वहीं पर मरेगा। एक बार दहाड़ा, लेकिन दहाड़ोगे कहाँ से? कहाँ से दहाड़ते हो? कहाँ से क्या करते हो? यहाँ से सुने हो, लेकिन आज तक किया नहीं। जिस दिन करोगे खुद नीचे फेंका के गिरोगे। जिस दिन ओरिजिनली यहाँ से साउंड निकालोगे। एक बेसिक प्रैक्टिकल बताता हूँ, देखो मलाना पड़ेगा। अच्छा टाइम है तो तुम्हारे पास, या छोड़ दें? 2 मिनट है। 2 मिनट। देखो साउंड कहाँ से निकलता है, उद्गार अनुद्गार, ये जो अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी, साउंड रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी एंड टेक्निक, ये साउंड इज एनफ, किसी को पंच मारने की जरूरत नहीं। एक दूसरा, उससे आगे क्या है कि आप देखा और मार दिया। ये जो हमारे अनंतन सर बोले ना, देखो पहले बोल रहे ना, क्या देखो? देखो छुल्ल करके पेंडे में मुद देगा एक लुक में। वो ताकत कहाँ से आएगा? पंच में, किक में। और 100 साल सब पंच मारोगे और 100 साल पुशअप मारोगे, पंपिंग करते रहोगे, सब पंप निकल जाएगा। दिस इज इनर मार्शल आर्ट। उससे आगे क्या है जानते हो? यू थिंक समबॉडी, वो मर जाएगा। मार्शल आर्ट का टॉप लेवल है कि किसी के बारे में सोचो वो मर जाए, वो सिखाता हूँ मार्शल आर्ट। कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ झाड़ फूक नहीं, कोई ओझा पूजा ऊपरी हवा नहीं। दिस इज अ मेडिटेटिव मार्शल आर्ट। इंटरनल, तुमसे लड़ोगे। अभी तो शरीर से लड़ते हो, स्थूल शरीर से, उस समय सूक्ष्म शरीर से लड़ोगे। इनर फाइट। आकाशिक रीडिंग। थैंक यू, जा सकते हैं।